हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 और ये चैप्टर है रैशनल नंबर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस वीडियो में राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका एडिटिव इनवर्स बोलना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होनी चाहिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है p/q, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो वाला नंबर होता है जिनको हम रेशो में लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये रैशनल नंबर है, तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स बोलना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है -p/q। तो एडिटिव इनवर्स होता है अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, और अगर कोई नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव। दूसरा होता है स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। क्यों? क्योंकि अगर हम दो रैशनल नंबर्स का ऐड करते हैं, जैसे कि p/q है, उसको हम ऐड करेंगे उसके अपोजिट के साथ -p/q के साथ, तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास 3 है, उसको ऐड करेंगे हम -3 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 + -3, ये कैंसिल आउट होकर एक प्लस एक माइनस वो कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर 0 होता है। कोई भी अगर हम रेशो में भी 5/6 इसको हम ऐड करेंगे -5/6 के साथ, तो यहां पर ब्रैकेट हटकर 5 / 6 -5/6 आएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारा आंसर आएगा 0 ही। तो दिस 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। हमेशा आपको याद रखना है एडिटिव आइडेंटिटी इज द 0, और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको इन सब के एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। तो ये पॉजिटिव में है 2/8 पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो अब आप कह सकते हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, इसका आएगा -2/8। राइट स्टूडेंट्स, अब इसका बोल सकते हैं आप 5/9, तो ये नेगेटिव में है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो सकता है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, इसका पॉजिटिव होगा तो 5/9। तीसरा पार्ट जो है -6/-5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके दोनों जब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में माइनस साइन होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, तो ये आपका पार्ट बन गया आप 6/5। हमेशा बच्चों को यहां पर गलती होती है, वो समझते हैं ये माइनस में है तो हमें ये प्लस में लिखना है, मगर ऐसा नहीं है। यहां पर ये दोनों साइंस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाती है, तो आपका पार्ट जो बनता है वो पॉजिटिव में बनता है। अब आपको इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर दोनों पार्ट्स में आप देख सकते हैं जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर को है। यहां पर -9 है डिनोमिनेटर में और यहां पर -6 है डिनोमिनेटर में। तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो साइन होती है वो हमेशा न्यूमरेटर को होती है, तो ये बन जाएगा -2/9 और ये बन जाएगा -19/6। अब आपको इसका एडिटिव इनवर्स कहना है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 इज, नेगेटिव में है ये, तो हमें बोलना है इसका अपोजिट मतलब पॉजिटिव में। तो इसका लास्ट पार्ट का भी द एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, -19/6 का है 19/6।
राइट स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें बोल रहा था आप एडिटिव इनवर्स बोलिए। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स होता है अपोजिट। अगर कोई रैशनल नंबर आपके पास है पॉजिटिव में तो उसका नेगेटिव, और अगर कोई नेगेटिव है जैसे कि आपका सेकेंड पार्ट है तो उसका पॉजिटिव होना, तो उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और थर्ड पार्ट में दोनों नेगेटिव है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो ये बन जाता है पॉजिटिव। अब इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव में आएगा। राइट स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 पार्ट्स में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है, मतलब आपको आपकी जो साइन है वो आपको न्यूमरेटर को देनी है, फिर लास्ट के दोनों ही पार्ट्स नेगेटिव में है तो उसके एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में आएंगे। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एक्सरसाइज से। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स फॉर, फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 11/15। आपको क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है यहाँ पर ये आपका लेफ्ट साइड है ये बराबर है राइट साइड के। तो आपको इस क्वेश्चन में x का वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पुट करना है 11/15 और सेकेंड पार्ट में ये वाला वैल्यू पुट करना है -13/17। फिर आपको देखना है क्या ये x के बराबर आएगा कि नहीं। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा हुआ है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एक्स, तो यहां पर एट एक्स इक्वल टू 11/15, मतलब मैं पहले ये वाला वैल्यू पुट करने जा रही हूं 11/15। तो यहां पर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट फिर और माइनस एक्स की जगह मुझे पुट करना है 11/15। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आएगा प्लस में, तो ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में 11/15, जो कि हमारा क्या था हमारे पार्ट में जो x था। तो दैट मीन्स ये x के बराबर आया जब हमने इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में x का वैल्यू पुट किया 11/15, तो फिर इसके बाद माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये वापस से 11/15 ही आया जो कि हमारा x था फर्स्ट पार्ट में, हेंस वेरीफाइड। अब आपका स्टूडेंट सेकेंड पार्ट, यहां पर भी आपको ऐसा ही कुछ करना है। पहले आपका जो क्वेश्चन है वो लिखना है माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस एक्स, राइट स्टूडेंट्स, एट x इक्वल टू, अब आप पुट करने जा रहे हैं -13/17। अब जहां पर x है वहां पर आपको -13/17 लिखना है। पहले यहां पर माइनस है ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, फिर एक और माइनस है। अब आपको x की जगह -13/17 लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर लॉन्ग ब्रैकेट्स डालेंगे बाहर से और यहां पर शॉर्ट ब्रैकेट्स डालेंगे। अब x की जगह हम लिखेंगे -13/17, राइट स्टूडेंट्स, ऐसे। ये वाला माइनस ये वाला था ब्रैकेट के बाहर जो था, और ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस साइन थी वो भी हमने डाली, फिर x की जगह -13/17 लिखा। अब हमें साइंस का करना है मल्टीप्लाई। ये 2 माइनस है ये आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, फिर और ब्रैकेट के अंदर क्या है -13/17, वो एज इट इज हम लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। फिर इसके बाद इन 2 साइंस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस होता है स्टूडेंट्स माइनस, तो हमारा जो आंसर आया वो आया माइनस में -13/17, जो कि हमारा x का वैल्यू था ही, तो हेंस वेरीफाइड। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, गुड बाय।